ओशो से एक व्यक्ति पूछते हैं, कृपया समझाइए कि क्या जागरूकता भी मन की एक वृत्ति है। तो ओशो कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, और पतंजलि योग सूत्र में ओशो ने जो व्याख्या इंग्लिश में की है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। तो ओशो कहते हैं, नहीं, जागरूकता मन का हिस्सा है। सवाल अच्छे से आपने समझ लिया होगा। एक व्यक्ति पूछ रहा है, क्या कृपया समझाइए कि क्या जागरूकता भी मन की एक वृत्ति है। तो ओशो कहते हैं, नहीं, जागरूकता मन का हिस्सा नहीं है। वह मन के द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन वह मन का हिस्सा नहीं है। यह बल्ब की भांति है जिसके द्वारा विद्युत प्रभावित होती है, लेकिन विद्युत बल्ब का हिस्सा नहीं है। यदि तुम बल्ब को तोड़ते हो तो तुमने बिजली को नहीं तोड़ा है। उसकी अभिव्यक्तियों में झुकाव आ जाएगा, लेकिन क्षमता प्रच्छन्न रहती है। यदि तुम दूसरे बल्ब रखते हो तो बिजली प्रभावित होने लगती है। मन केवल उपकरण है, जागरूकता उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जागरूकता उसके द्वारा प्रभावित होती है। जब मन का अतिक्रमण हो जाता है, जागरूकता अपने आप बनी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्ध को भी मन का प्रयोग करना होगा यदि उन्हें तुमसे बात करनी हो, यदि उन्हें तुमसे संबंधित होना हो, क्योंकि तब उन्हें एक प्रवाह की आवश्यकता होगी, उनके आंतरिक स्रोत का प्रवाह। उन्हें प्रयोग करना पड़ेगा उपकरणों का, माध्यमों का, और फिर मन क्या करेगा। लेकिन मन केवल एक वाहन है, एक साधन। तुम वाहन में घूमते फिरते हो, लेकिन तुम वाहन नहीं हो। तुम कार में जाते हो, हवाई जहाज में जाते हो, हवाई जहाज के द्वारा उड़ान भरते हो, लेकिन तुम वाहन नहीं हो। मन वाहन मात्र है, और तुम मन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हो। यदि तुम इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करो तो यह सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हम मन का उपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई हवाई जहाज़ का उपयोग बस की भांति कर रहा हो। तुम हवाई जहाज़ के पंख काट सकते हो और सड़क पर उसे बस की तरह चला सकते हो। वह काम करेगा, बस की तरह काम करेगा, लेकिन तुम मूर्ख हो। वह बस उड़ सकती है, तुम उसकी भरपूर क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने मन का उपयोग कर रहे हो सपनों, कल्पनाओं और पागलपन के लिए। तुम ठीक से इनका उपयोग नहीं कर रहे हो। तुमने इसके पंख काट दिए हैं। यदि तुम पंख सहित इसका उपयोग करो तो यह सम्यक ज्ञान बन सकता है, यह प्रज्ञा बन सकता है, लेकिन वह भी मन का ही हिस्सा है। वह भी एक साधन है। उपयोग करने वाला पीछे बना रहता है, उपयोग करने वाले का उपयोग नहीं किया जा सकता। तुम मन का उपयोग कर रहे हो। तुम स्वयं जागरूकता हो, और ध्यान की सारी कोशिशों का अर्थ है इसी चैतन्य को, इसी शुद्धता में जान लेना, बिना किसी माध्यम के। तुम्हें इसका बोध हो सकता है बिना किसी साधन के। तुम्हें इसका बोध हो सकता है, लेकिन इसका बोध केवल तभी हो सकता है जब मन ने कार्य करना बंद कर दिया हो। जब मन ने कार्य करना बंद कर दिया हो तब तुम सचेत हो जाओगे कि चैतन्य वहाँ, तुम इससे भरे हुए हो, और मन तो केवल एक वाहन है, एक मार्ग। जब यदि तुम चाहो तो मन का उपयोग कर सकते हो। यदि तुम ना चाहो तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं होगी इसके उपयोग की। शरीर और मन दो वाहन है, तुम वाहन नहीं हो। तुम वाहन के पीछे छिपे मालिक हो, लेकिन तुम इसे पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम बैलगाड़ी बन गए हो, तुम वाहन बन गए हो। ऐसे ही गुरजरफ ने तादम्य कहा है। इसे ही भारत में योगियों ने कहा है तादम्यत बना लेना किसी उस चीज़ के साथ जो तुम नहीं हो। कृपया समझाइए यह कैसे संभव है कि केवल देखने द्वारा, साक्षी द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं की रिकॉर्डिंग्स, विचार प्रक्रिया के स्रोत समाप्त हो सकते हैं। तो ओशो कहते हैं वे समाप्त कभी नहीं होते, लेकिन साक्षी होने से तारतम्य यानी संबंध टूट जाता है। संबोधि पाने के बाद बुद्ध 40 वर्ष तक अपने शरीर में रहे। शरीर समाप्त नहीं हुआ। 40 वर्ष तक वे चलते रहे, लगातार समझाते रहे, लोगों को समझाते रहे कि उन्हें क्या घटित हुआ था और वही उन्हें कैसे घटित हो सकेगा। वे इसी मन का उपयोग कर रहे हैं
और वह समाप्त नहीं हो गया। और जब 12 वर्ष बाद वे अपने शहर में वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को पहचान लिया, पत्नी को पहचाना, बेटे को पहचाना। मन था वहाँ, स्मृति थी उसमें, वरना पहचानना असंभव हो गया होता। मन वास्तव में समाप्त नहीं हो जाता। जब हम कहते हैं कि मन समाप्त हो जाता है, हमारा मतलब है कि उसके साथ बना तुम्हारा तारतम्य टूट जाता है। अब तुम जानते हो कि वह मन है और मैं हूँ। पुल टूट चुका है, अब मन मालिक नहीं है। यह तो बस एक उपकरण हो गया है। यह अपने सही स्थान पर जा पड़ा है। जब कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत हो, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। यह तो पंख की तरह है। यदि तुम इसका उपयोग करना चाहते हो, तुम इसे चला देते हो और तब पंख चलने लगते हैं। यदि तुम पंख का उपयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए यह गैर क्रियात्मक है, लेकिन यह वहाँ है। इसका होना समाप्त नहीं हुआ है। किसी क्षण तुम इसका उपयोग कर सकते हो। यह विलीन नहीं हुआ है। साक्षी भाव द्वारा केवल तारतम्य में विलीन हो जाता है, मन नहीं। लेकिन जब तारतम्य में विलीन हो जाता है, तुम बिल्कुल ही नहीं सकता हो। पहली बार तुम जान लेते हो अपनी वास्तविक सत्ता को, अपनी सही वास्तविकता को। पहली बार तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो। अब मन तुम्हारे आस पास घिरी एक यंत्र रचना का हिस्सा भर बन जाता है। यह तो ऐसा है जैसे तुम पायलट बन हवाई जहाज चलाते हो। तुम बहुत से यंत्रों का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी आंखें कई यंत्रों के साथ कार्य करती हैं। वे लोग इसे और उस तरह को, वे लगातार इस और उस चीज़ का होश रखती हैं, लेकिन तुम नहीं हो यंत्र। यह मन, यह शरीर और यह शरीर मन के कई कार्य चारों ओर हैं तुम्हारे। यही संरचना है। इस संरचना में तुम दो ढंग से हो सकते हो। होने का एक तरीका है कि स्वयं को भूल जाओ और अनुभव करो कि तुम मैकेनिज्म हो। यह है बंधन, यह है दुख, यही है जगत, यही है संसार और मिथ्या भी। क्रियाशील होने का दूसरा तरीका है सचेत हो जाओ, कि तुम पृथक हो जाओ, कि तुम भिन्न हो जाओ। तब तुम यह रचना का उपयोग किए चले जा सकते हो, तो भी यह पृथक ही है। तब तुम यह नहीं हो। और यदि यांत्रिक बनावट में कुछ गलत हो जाता है, तुम इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन घबराओगे नहीं। यदि पूरी यंत्र रचना विलीन भी हो जाए, तो तुम्हारी शांति पाना होगी। तो तुम्हारी शांति खत्म नहीं होगी। बुद्ध का मरना और तुम्हारा मरना दो अलग घटना है। जब बुद्ध मरते हैं तो वे जानते हैं कि वे केवल यंत्र रचना, शरीर मर रहा है, इसका उपयोग हो चुका है और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बोझ हट गया है, वे मुक्त हो रहे हैं और वे बिना स्वापाकार के घूमे फिरेंगे। लेकिन जब तुम मरते हो तो वो बिल्कुल अलग होता है। तुम दुखी होते हो, तुम चीखते हो क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि तुम मर रहे हो। यंत्र रचना नहीं, वह तुम्हारी मृत्यु है। तब यह गहन पीड़ा बन जाती है। केवल साक्षी भाव द्वारा मन समाप्त नहीं होता है और मस्तिष्क की कोशिकाएं समाप्त ना होंगी, बल्कि वे अधिक जीवंत हो जाएंगी, क्योंकि उनमें द्वंद्व कम हो गया होगा और ऊर्जा ज़्यादा होगी। वे ज़्यादा ताज़ी होंगी। तुम ज़्यादा सही ढंग से उनका उपयोग कर पाओगे, ज़्यादा ठीक, लेकिन तुम उनके द्वारा बोझिल नहीं होगे और वे कुछ करने के लिए तुम्हें विवश नहीं करेंगी। वे तुम्हें इधर उधर धकेलेंगी और खींचेंगी नहीं। तुम मालिक हो जाओगे, लेकिन केवल साक्षी भाव द्वारा। यह कैसे घटित हो सकता है? यह विपरीत है। यह बंधन घटित हुआ है साक्षी न होने से। बंधन घटित हुआ है क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, तो बंधन छूट जाए यदि तुम जागरूक हो जाओ। बंधन केवल अचेतना है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसकी कि तुम करो उसमें और भी सजग हो जाओ। तुम यहाँ बैठे हुए मुझे सुन रहे हो, तुम जागरूकता से सुन रहे हो।
या तुम बिना जागरूकता के सुनते हो। बिना जागरूकता के भी सुनना हो जाएगा, लेकिन वह एक दूसरी चीज़ होगी, गुण में अंतर होगा। तब तुम्हारे कान सुन रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और ही कार्य कर रहा होगा। तुम किसी तरह कुछ शब्द तुम में भर जाएंगे, वे मिलजुल कर उलझ जाएंगे और तुम्हारा मन अपने ढंग से उनकी व्याख्याएं कर लेगा। वह अपने विचार उनमें रख देगा। हर चीज़ गड़बड़ और धुंधली हो जाएगी। तुमने सुन लिया होगा, लेकिन बहुत बातें बाहर से ही गुजर जाएंगी और बहुत सी बातों को तुम सुन ना पाओगे। तुम चुनोगे, तब सारी बात ही विकृत हो जाएगी। हाँ माँ। यदि तुम सजग होते हो, जिस घड़ी तुम सजग होते हो, सोचना समाप्त हो जाता है। सजगता के साथ तुम सोच नहीं सकते। यदि पूरी ऊर्जा सचेत हो जाती है, तब विचार के लिए ऊर्जा बची ही नहीं। यदि तुम एक क्षण के लिए भी सजग हो जाते हो, तो तुम केवल सुनते हो, कोई बाधा नहीं रहती। जो मैंने कहा है उसके साथ मिश्रित होने के लिए तुम्हारे अपने शब्द नहीं रहे, तुम्हें अर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं रही, प्रभाव सीधा है। यदि तुम सजगता से सुन सकते हो, तब मैं जो कह रहा हूँ वह अर्थपूर्ण हो सकता है, यह अर्थपूर्ण नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सजगता के साथ सुनना महत्वपूर्ण अर्थ रखेगा। यह सजगता ही तुम्हारी चेतना को एक शिखर तक ले जाएगी। अतीत विलीन हो जाएगा, भविष्य मिट जाएगा, तुम कहीं और न होगे। तुम होगे केवल अभी और यहीं और मौन के उसी क्षण में जब सोचना नहीं रहा। तुम अपने स्रोत के साथ गहरा संपर्क पा जाओगे और वह स्रोत है आनंद, वह स्रोत है दिव्य। इसलिए करना है तो केवल यही कि हर बात सजगता के साथ करनी है। और हम अधिकांश बातें जो करते हैं वो सोए सोए करते हैं। कई लोग हैं जिन्हें जो अपने बहुत सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आनंदित नहीं है, क्योंकि वो सुन ही सजगता से नहीं रहे हैं, जी ही नहीं रहे हैं। एक तरीके से उनके अंदर का जीना ख़त्म ही हो गया। आपको क्या समझ में आया? आप क्या यहीं थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा क्षण था जब आप वास्तव में वहीं थे। आपका मन, सब कुछ। आप अपने मन को हवाई जहाज़ की तरह यूज करते हैं या अपने पंखों को काट देते हैं, अपने वाहन यानी हवाई जहाज़ यानी मन के पंखों को। तो नेक्स्ट वीडियो में छठा प्रश्न हम लेंगे, और छठा प्रश्न जो होगा वो होगा कि जब लाउड्स पर बात कर रहे हो तो आप एक ताओवादी संत बन जाते हो। जब तंत्र पर बोल रहे हो तो आप तांत्रिक बन जाते हो। जब भक्ति की बात कर रहे हो तो संबोधि पाए हुए भक्त बन जाते हो। जब योग पर बोल रहे हो आप एक पूर्ण योगी बन जाते हो। क्या आप कृपया स्पष्ट करेंगे कि किस तरह यह अद्भुत घटना संभव हो पाई है? बढ़िया प्रश्न है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये पढ़ के और ये जान के, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।